जखारा का जो मंशूर रहा है, जो भी आज तक हमारी मीटिंग्स हुई है, हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर से रिलेटेड किसी भी सेगमेंट को कोई भी प्रॉब्लम अभी प्रेजेंटली चल रहा है या पास्टली चल रहा है या फ्यूचर में आ रहा है, बिल्कुल एम और थीम हमारा यही है कि हम मिलजुल के जो है प्रॉब्लम्स के वक्त आपके साथ शाना बशाना खड़ा हो जाए। जहाँ पे कितने लोगों को रोज़गार फराहम किया जाता है, ज़िम्नन यहाँ ये बात भी उठी थी कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कभी पिछले 2 साल से हम पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि अगर हम पूरी दुनिया की गवर्नेंस को भी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस से कंपैरिजन करेंगे तो इतनी ये चीज़ हमें आना है जाके, देखो यार ये हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और ये हमारी सिचुएशन है आज की डेट के अंदर। अगर आप यूरोप के अंदर जाएंगे, आप देख लीजिए कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उन्होंने कितना बेल आउट किया, 3 पैकेजेस उनकी ऑलरेडी आ चुकी है और हमने देखना है कि हम आज की डेट के अंदर कहाँ पर हैं। अल्लाह आपके साथ जगारा पूरा इसमें जाएगा, पूरी तरह से इसमें जाएगा। और इसके अलावा ये जो अभी ये क्या कहते हैं इसको, सॉफ्ट लोन्स की बात हुई है, सॉफ्ट लोन्स के रिगार्डिंग भी हमको जाना चाहिए, क्योंकि आपने अभी हमारे फिरोज साहब ने स्टार्ट किया इस रेस्टोरेंट को। मुझे लगता है कि जब इन्होंने इनिशिएट किया था तब भी उनकी वैसी इन्वेस्टमेंट रही, आज जब इन्होंने ये दोबारा से शुरू कर रहे हैं, दोबारा इनको पूरा अपना ये सारा करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है हमको आगे लेके जाना पड़ेगा और इसमें से हमको शाना बशाना चलना पड़ेगा। सब अफसरान को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो फिर री इलेक्ट हुए हैं या फर्स्ट टाइम इलेक्टेड है। माई ओनली विश इज़ एंड पर्पस टू बी इन दिस मीटिंग टुडे डिस्पाइट मैनी थिंग्स। मुझे थोड़ा बहुत घर पे मसरूफियत थी, आज वहाँ एक फंक्शन है मेरे घर में, मेरे एक बच्ची की मंगनी है। आई केम बिकॉज मुझे उम्मीद है कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इंशाल्लाह। और हम लोगों के पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे रहे हैं वी वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व और सॉर्ट देम आउट। हमको प्रायोरिटीज़, मैं गुजारिश करूँगी इस ऑगस्ट बॉडी से कि हमको प्रायोरिटीज़ चॉक आउट करनी पड़ेंगी कि हमें पहले क्या मुद्दे उठाने और उठाने ज़रूर हैं इंशाअल्लाह ताला करीब ही, so that something or the other happens to a sector which is so vital to our city, our beauty. तो उसके लिए मैं यहाँ हाजिर हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों के पास कुछ रोड मैप होगा जिसको हम लेकर आगे चलेंगे। आपको मालूम है यहाँ पर जो आज तक हो रहा है ना, मतलब ऑल द डिपार्टमेंट्स द मूवमेंट टू स्टार्ट द बिजनेस, जैसे हमको 2.5 साल से हम बंद ही पड़े हैं, 2 महीने कभी खोला, कभी 1 महीना खोला, कभी 4 महीने खोला। तो ऑल दीज स्टेकहोल्डर्स दे स्टार्टेड पुलिंग ऑन अस, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। सो यू हैव टू चॉक डाउन ऑल दोज थिंग्स। कौन से डिपार्टमेंट्स है विच आर कंसर्न विद द रेस्टोरेंट्स, विद द होटल्स, उनके साथ जाके बैठ के बात कर लीजिए कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आप हमको किस तरह से स्टार है। बिजी होता है। ये अभी नॉर्मल गए थे वहाँ देखने के लिए क्रिकेट ग्राउंड्स को, उसके बाद ये शेरी कश्मीर शहर में थे, लेकिन फिरोज साहब की रिक्वेस्ट पर और हमारी रिक्वेस्ट पर ये यहाँ आ गए हैं, क्योंकि इनके लिए रैक पहले है। तो उसके बाद अब इनको इनका हम शुक्रगुजार हैं, इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी। जी, पहले मैं अपने सेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि सेशन में पिछले दिनों हमारा इलेक्शन हुआ जिसमें नई बॉडी तश्कील दी गई और मुझे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुना गया। तो मैंने अपने मेंबर्स के साथ जब पहली मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पे लेके आएंगे और फिर हम एक टूरिज़म प्लान बनाएंगे जो कि गवर्नमेंट को पेश किया जाएगा, गवर्नमेंट को दिया जाएगा, जिसमें सारे मसाइल जो हमारे आने वाले वक्त में हम एक अच्छा टूरिज़म यहाँ देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो लेकिन अगर वो अच्छा टूरिज़म आना है तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, किस तरीके के हमारे होटल्स को हेल्प चाहिए, रेस्टोरेंट्स को कैसे हमारे होने चाहिए, टूरिस्ट के लिए अच्छा खाना भी ज़रूरी है, फिर हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए। ये उसी सिलसिले की कड़ी की दूसरी मीटिंग थी। पहली हमारी होटल क्लब से हुई थी, आज रात से हुई है और 14 तारीख तक हम ये जितनी भी मीटिंग्स हैं ये कंप्लीट करके फिर उस पर काम करके एक हम वाइट पेपर बनाएंगे। क्योंकि अभी तक हमारी जो 2 मीटिंगें हुई
बुलाया गया। आपने खुद देखा कि दोनों एसोसिएशन से बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ और मुझे उम्मीद है हमारी जो 2-4 और एसोसिएशन हैं, अब शायद नेक्स्ट मीटिंग हमारी टनलजेंट के साथ हो रही है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। और जब आपकी नीयत अच्छी है और आप एक अच्छी सिमत में जाना चाहते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि मसाइल तो एक ही हैं। कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी होटल है, चाहे वो हमारे साथ जुड़ा है। इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 211 होटल जुड़े हैं। इसमें बड़े होटल भी हैं, बजट होटल भी हैं, छोटे होटल भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो दूसरे एसोसिएशन के साथ भी मेंबर हैं, मगर मसाइल सब के एक ही हैं। तो हम चाहते हैं कि हम मिल के इन मसाइल को हल करें। देखिए, मैं इसको बहुत अच्छा देख रहा हूँ। पहले हमारे पॉलिटिकल ऐसे कुछ हालात की जिसकी वजह से हर 1-2 साल के बाद ऐसे हालात बन जाते थे, लेकिन आज अगर 2 साल से पीछे कुछ हुआ है तो वो बिकॉज ऑफ कोविड हुआ है। लेकिन आपने खुद देखा कि इस वक्त हमने आज तक इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना सीरियस कभी नहीं देखा टूरिज़म के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं, जिस तरीके से काम हो रहे हैं। अगर इस साल कोविड नहीं आता तो आप देखते हैं कि ये साल जो हमारा था ये सबसे बढ़िया टूरिज़म का साल होता। लेकिन आप भी जैसे यहाँ हालात ठीक हो रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हम तैयारी करके रखें, और जो हमारा आने वाला विंटर सीज़न है या फिर अगले साल का सीज़न है वो एक बेहतरीन सीज़न होना चाहिए। देखिए, जो मीटिंग्स का इनिशिएटिव हमारे प्रेसिडेंट शौकत साहब ने उठाया है, तो इनका एक मुद्दा मकसद है कि जो अभी ट्रेड में हमारे कुछ मुश्किलात चल रही हैं, किसी भी सेगमेंट के हो, चाहे वो होटलियर हो, टूर ऑपरेटर हो, हाउस बोट वाला हो, जो भी इस सेक्टर में जुड़े हो, सबको एक अम्ब्रेला के नीचे की जो सुनवाई आगे करवाते हैं, मतलब जो उनके कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके वहाँ तक पहुँचाए, ताकि जो मसाइल है उनका एक हल निकले। एक दूसरे के ख्यालात फीडबैक्स ले रहे हैं कि किसकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो आगे चल के हम इनको एकजुट उठा लें। जो हमारे शौकत साहब है एक सिंसियर आदमी है, इनका एक सिंसियर एफर्ट है कि बहुत से इश्यूज़ हैं। अभी आपने सुना होगा, शायद मैंने मीटिंग में भी कहा, लाल चौक में परसों 2-3 दुकानें बंद हो गई, या दूसरे दिन फोर्सबली कुछ ताले तोड़े गए। ये ठीक है, मामूली इश्यूज़ पर आप इस तरीके से एक्शन लेते हैं। हमारे को यहाँ से कोई यूनाइटेड फोरम होना चाहिए जो इन चीज़ों को उठाए। इसके बगैर भी बहुत से मसले हैं, बिजली का मसला है, म्यूनिसिपलिटी के टैक्सेस हैं, बाकी चीज़ें हैं। इसलिए शौकत साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है और उम्मीद है जो लाइक माइंडेड पीपल होंगे वो इससे जुड़ेंगे और ये आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर इसमें सिंसियरिटी है, जो मुझे लगता है, अगर इसमें सिंसियरिटी है, इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ होटल वालों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, इन्होंने इसमें हैंडक्राफ्ट के लोगों को भी लाया है, इन्होंने इसमें इंडस्ट्री के लोगों को भी लाया है, एजुकेशन सेक्टर को भी इंक्लूड किया है। प्रॉब्लम्स हर सेक्टर में, एक दुकानदार चाहे डाउनटाउन में है, चाहे बारामूला में है, चाहे सोपोर में है, अनंतनाग में है, उसको भी प्रॉब्लम है। चाहे होटल वाला है, चाहे शिकारा वाला है, हाउस बोट वाला है, हर किसी को प्रॉब्लम है। अभी मतलब मेरे हाल में एक महीना हो गया या 15-20 दिन हुए होंगे, थोड़ा सा टूरिज़्म यहाँ बढ़ा है, 10-15 दिन 20 दिन हो गए। अब 15 दिन में आप एकदम भूल जाते हैं कि पिछले 3-4 साल से हमारे हालात क्या हुए। आप देख लीजिए, 370 अगर हट गया, 6 महीने हम बंद थे, तो वो 6 महीने के लिए कम से कम गवर्नमेंट को आगे आना है। 6 महीने के लिए उनको आगे आना है, उनको देखना है कि इन लोगों ने कैसी मुसीबतें झेली है। उसके बाद स्टाफ है, उसके बाद चाहे होटल है, चाहे रेस्टोरेंट है, उनकी कैटलरी ख़राब हो गई है, क्रॉकरी ख़राब हो गई है, बाकी चीज़ें ख़राब हो गई। अब गवर्नमेंट से कोई रिलीफ वगैरह की मांगते नहीं है, ना उम्मीद है उनको, मगर जो ये टैक्सेस वगैरह है, जो ये बाकी चीज़ें हैं, अब इसी वक्त सारा इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है। थोड़ा सा संभले लोग, थोड़ा सा कुछ हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, अब ये इस काबिल है कि ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह इसीलिए एक इनिशिएटिव लिया है शौकत साहब ने और उनकी टीम ने। माशाल्लाह मुझे लगता है इनकी टीम भी सिंसियर है, बहुत अच्छी टीम है, तो होपफुल है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी, हमें
इस वक्त बहुत ज़रूरत है गवर्नमेंट के साथ। बहुत सारे मुराद हमारे ऐसे हैं जो कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इस सिलसिले में शौकत साहब ने ये जो पहल की है बहुत अच्छी पहल है। ये ख़ास तौर पे ये जो इंडस्ट्री टूरिज़्म और होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ये हम बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं एंटायर सेक्टर। तो ज़रूरत थी कि हमको इकट्ठे कोऑर्डिनेशन में काम करने की। अब देखो रेस्टोरेंट एसोसिएशन की मैं जहाँ तक बात करूँ, कोविड जब हुआ सबसे पहले रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं और सबसे लास्ट में आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स ही खुल गए, है कि नहीं? तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात ये कि जितना भी यूथ हमारा अभी है नया, ये जो नए रेस्टोरेंट खुले पिछले 2-3 साल से, जो फैशन चला कैफ़े फैशन, ये सारे नए यूथ्स हमारे, हमें नौजवान बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन करके या यूनिवर्सिटीज़ से फारिग हो जाते हैं, जॉब्स तो उनको पास होते नहीं हैं, तो वो ये काम में लग गए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल से वो बेचारे मुसीबत में फंस गए, कभी बंद की। अच्छा, दूसरी बात है, जब हम बंद करते हैं उसको रिस्टार्ट करने के लिए हमको फिर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, हमको स्टॉक्स रखना पड़ता है और वो पेरिशेबल होता है, वो 2-4 दिन के बाद अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो फेंकना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरत थी कि इस तरह से कि हम जॉइंटली चलें और फिर गवर्नमेंट के पास जाए, गवर्नमेंट तक अपनी बातें जो परेशानियाँ हमें हैं उन तक पहुँचाए और वहाँ से कोई सोल्यूशन। आपने वर्ड सुना होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम खोली, जहाँ पर एक ही जगह पे आपकी सारी सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस, सारी आपको हर जगह पे जाना ना पड़े जैसे पहले होता था। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का यही मसला था, आप बिजनेस खोलोगे और आपको इन चीज़ों के लिए सफ़र नहीं करना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आता है कि ये सब चीज़ें हमारे इस खित्ते में क्यों लेट हो जाती हैं, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ तक पहुँचने में क्यों इतनी ताख़ीर लगती है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बड़े बड़े शहरों में है, पूरे इंडिया में है, यहाँ पर अभी तक भी वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं। तो उसी की वजह से जो हम सफ़र करते हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो बात आपकी है, तो वो यही वजह कि वो इम्प्लीमेंट अभी तक होना चाहिए था। यहाँ पर भी ऐसे कि एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मुझे दी जाती, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करके अब जब काम करने के काबिल हो गया तो मुझे फ़ौरन काम करने के लिए इजाज़त दी जानी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सर्टिफिकेट लाओ। सर्टिफिकेट को 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी, 1.5 महीना लग सकता, तो तब तक हमको रोक के तो नहीं रख सकते हो, आप काम तो नहीं रोक सकते। इसलिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट बाकी जगहों पे दे। यहाँ पता नहीं कोई ऐसी चीज़ है जो समझने की शायद कमज़ोरी है। जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो शायद इस चीज़ को या तो प्रमोट नहीं करना चाहते हैं या तो वो मतलब काम नहीं अपना पूरा कर रहे हैं, जिस वजह से एक बहुत बड़ा गैप है बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है या जो गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनको ये लाइसेंस देनी होगी, जिनको हमको फैसिलिटेट करना होगा परमिशंस, वो क्यों इतना बड़ा गैप है कि हम नहीं कर पा रहे, हमको परेशानियाँ हो।